हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जो आप लोगों को बताया था कल, उस चीज पे अब मोहर लग गई है। रेलवे बोर्ड की तरफ से एक लेटर जारी हो गया है, रेलवे बोर्ड की तरफ से। उसके अलावा न्यूज़पेपर में भी बता दिया गया है कि कितनी वैकेंसी निकाली जाएंगी। न्यूज़पेपर सही हो या ना हो, लेकिन जो रेलवे बोर्ड की तरफ से लेटर आया है, उस लेटर को आप लोग देख लीजिए। 8 तारीख को इन लोगों ने भेजा था और 13 तारीख को, मतलब 13 जून को, परसों उस चीज की रिसीविंग दिखाई गई है। और वो जो लेटर है उसमें बताया गया है कि एएलपी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो कितनी खाली है, क्या है, उसमें बहुत अच्छे से सारी चीजें बताई गई हैं। उसके अलावा आगे कौन कौन सी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, कितनी वैकेंसीज रेलवे के पास हैं। जैसे कि कल आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आंकड़ों से बहुत अच्छे से खेलना जानते हैं सब लोग। तो कल उन्होंने 2.3 लाख बताई। आज का अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे तो 1.48 लाख, मतलब 1,48,463 वैकेंसीज की बात चल रही है। और इसके अलावा भी मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं तो रियलिटी यही है कि जो वैकेंसी फिलअप होने वाली है वो लगभग 1 लाख के करीब वैकेंसी फिलअप होने के चांसेस हैं, जो पूरे हैं। उसके अलावा जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि गवर्नमेंट ने उस टाइम पे ही बोला था कि हम लोग आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी निकाल देंगे, मतलब तभी निकलने वाली थी वैकेंसी, लेकिन वो निकाली नहीं थी। तो वो वैकेंसी भी अब आप लोगों को देखने को मिलेगी। इस टाइम पे जो प्रबल संभावनाएं हैं, जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं, वो सबसे पहली भर्ती जो आने के चांसेस है वो है एएलपी टेक्नीशियन, और दूसरी जो भर्ती है वो जेई वाली, और तीसरी जो भर्ती है वो कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की आने वाली है। अब उस लेटर में क्या क्या बताया गया है, सबसे पहले सुनो। उस लेटर में आरपीएफ की तो बात नहीं हुई है, लेकिन उस लेटर में जो सेफ्टी कैटेगरी के पद हैं, जैसे कि एएलपी टेक्नीशियन का पद है, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पद है, उसके बारे में बताया गया है। और वो वैकेंट पोस्ट फिलअप करी जानी है, क्योंकि उस लेटर का अगर आप सब्जेक्ट देखोगे तो वो यही लिखा हुआ है, फिलिंग अप नॉन गैजेटेड पोस्ट ऑन रेलवेज, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट एज सेफ्टी कैटेगरीज, कि कौन सी पोस्टों को भरा जाना है, और दूसरा सेफ्टी कैटेगरी के अंडर में किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट को लिया जा रहा है। तो सेफ्टी कैटेगरी में उन्होंने बताया है कि कौन सा सिविल डिपार्टमेंट में बात करी है उन्होंने, जेई और सीनियर सेक्शन इंजीनियर कुछ डिपार्टमेंट की। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में सबसे ऊपर लिखा हुआ है एएलपी एंड लोको पायलट्स वगैरह के बारे में। और इसके अलावा एसएनटी के बारे में आप लोगों को पता है, 12th लेवल से जो पीसीएम की पोस्ट आती है वो टेक्नीशियन वगैरह की पोस्ट इसके अंडर में आती है। और ट्रैफिक में आप लोगों को पता है कि स्टेशन मास्टर, एएसएम वगैरह की पोस्ट आती हैं। अब मैं आप लोगों की बात करूं कि कितनी वैकेंसीज हैं, क्या है, तो सबसे पहले आप लोग सुन लो कि 35,281 पोस्ट, 1663 पोस्ट और 1,03,769 पोस्ट, इन पोस्ट पे अभी प्रक्रिया चल रही है। मतलब ये 1.4 लाख के करीब वैकेंसी है, जो बहुत जल्दी फिलअप होने वाली है। मतलब ये वैकेंसी तो आप लोगों के सामने बहुत ज्यादा जल्दी प्रोसेस इसका होगा। इस बार रेलवे का एग्जाम भी ऐसा नहीं है कि 4 महीने चलेगा, 1 से 1.5 महीना एग्जाम चलने के चांसेस है, और बहुत जल्दी उसके बाद रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और फिजिकल तो इसका बहुत जल्दी हो ही जाता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि सब जगह पे फिजिकल होंगे, जगह जगह जितने भी मंडल हैं वहां पे मेडिकल होते हैं। तो बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी प्रोसेस निपटा लिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है 2019 में क्या था और उसको पूरा कब करना है, इस इलेक्शन से पहले। मतलब समझ रहे हो ना। तो ये वाली चीजें तो बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी, और इसके बाद आप लोगों का प्रोसेस शुरू होगा किस चीज का, क्योंकि 2024 है, इसलिए आप लोगों के सामने वैकेंसीज आनी ही आनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रेलवे ने अपनी तरफ से जो आज के न्यूज़पेपर में बताया है वो आप लोग देख सकते हैं। उन्होंने क्या हेडिंग डाली, हेडलाइन डाली है कि रेलवे अगले 1 साल में करेगा कितनी वैकेंसीज, 1,48,463 वैकेंसीज। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये आंकड़ा जो इससे पहले एक वीडियो गई हुई थी, आप लोगों को पता है कि एक आंकड़ा दिया था कि अकॉर्डिंग टू द डेट, मतलब मार्च 2022 तक राज्यसभा में जब पूछा गया था अश्विनी वैष्णव जी से कि आपके यहां कितनी वैकेंट पोस्ट हैं, रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो उन्होंने बताया था 3,14,14 पोस्ट हमारे पास इस टाइम पर रिक्त हैं। अगर उन्होंने इतनी पोस्ट बताई है तो इसका निश्चित सा मतलब है कि 1.4 लाख ये भी अभी रिक्ति में आ रही है। सीधी सी बात है भैया, ये वाली जो पोस्ट है ये भी अभी रिक्त में आ रही हैं। और ये जो 1.4 लाख है, अगर इसमें से आप घटा भी देते हो तब भी आपके पास 1.6 लाख वैकेंसीज बच रही हैं। और 1.6 लाख भले ही ना आए, मैंने आप लोगों को बता दिया 60,000 के करीब एएलपी टेक्नीशियन, 15,000 के करीब जेई और सीनियर सेक्शन इंजीनियर, और इतनी ही वैकेंसी आरपीएफ कांस्टेबल की।
तो ओवरऑल 90,000 से 1 लाख के आसपास आपके पास ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि 15 दूनी 30 जेई और आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई हो गया और 60,000 हो गया, तो 1 लाख तो आनी ही आनी है। उसके अलावा उन्होंने बताया है कि हमारे पास 2019 में 62,940 लोग रिटायर हो रहे हैं, 2020 में इतने लोग रिटायर हो रहे हैं, 2021 में 56,000 हो रहे हैं, 2022 में 41,000 हो रहे हैं, 2023 में 36,000 हो रहे हैं। अब अगर आप सोचो 2023 में कोई वैकेंसी निकलेगी तो उनके पास पहले से डेटा रहता है कि कौन कब रिटायर हो रहा है, तो 2025 तक का भी डेटा निकाल के ना, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ये इवेंट इतना बड़ा है कि इसके लिए ऐसी ऐसी करोड़ों नौकरियां भी निकाल सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। समझ आ रही है ना? क्योंकि एक बार अगर उस पोस्ट पे बैठ गए तो फिर तो सब कुछ आपके हाथों में होता है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर पोस्ट चली गई तो फिर क्या करोगे बचा के पोस्टों का, या पैसा बचा के भी क्या करोगे? इसलिए आप लोगों को पता है कि पहले प्रायोरिटी में किस चीज को रखा जाएगा, पहले प्रायोरिटी में वो चीज रखी जाएगी, और जब वो हाथों में आ गई तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वैकेंसी आने वाली है, और कुछ भी इसमें दो राय नहीं है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं जुमला है जुमला, ये कोई भी जुमला नहीं है। जुमला 10 लाख नौकरी हो सकता है, 2 करोड़ नौकरी हो सकता है, लेकिन जुमला ये नहीं है कि नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी तो 100% मिलने वाली है। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी बच्चे एलपी टेक्नीशियन जेई की तैयारी कर रहे हैं, अगर अभी तक भी भैया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लो और जाके रिजल्ट देख लो एक बार इस चैनल के। 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर हम किस तरीके से इंप्रूवमेंट करा देते हैं। और अब ग्रुप डी के लिए बूस्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम सिल्वर प्ले बटन लायक तो बना दो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सिल्वर प्ले बटन तभी आता है जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं। इसलिए आप सब लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो, जितना पॉसिबल हो आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करो। वैकेंसीज आनी ही है, और तैयारी दिलो जान से तभी होगी जब हमें भी रेस्पॉन्स दिखेगा, और रेस्पॉन्स तब दिखेगा जब सामने स्टूडेंट्स होंगे, और स्टूडेंट तभी होंगे जब आप लोग उन्हें शेयर करोगे। तभी मैं आप लोगों के साथ दिल लगा के, जैसे आप लोगों ने देखा था पहले मैंने जो स्टैटिक जीके की वीडियो कराई, उस पे जब मुझे व्यूज दिख रहे थे, स्टूडेंट दिख रहे थे, तो मैंने काफी अच्छे से वो चीजें करवाई थी। और अभी मैं दोबारा से बूस्टर को भी तभी एनर्जी से ला पाऊंगा जब आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा। चलिए फिर, तो ये वाली आप लोगों के सामने सारी चीजें रही, इस चीज को जरूर से जरूर देख लीजिए। आज मेरा एग्जाम था, लेकिन वो एग्जाम मैं छोड़ रहा हूं। एनटीपीसी वाला मेरा एग्जाम था, वो एग्जाम मैं छोड़ रहा हूं। उसके पीछे आपको मैं बताऊंगा कि मेरे पास क्या रीजंस हैं, क्योंकि पोस्टिंग घर पे हो रखी है और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं एग्जाम अपना क्यों छोड़ रहा हूं। वो 2-3 मिनट की एक वीडियो आएगी, उसमें मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि जॉब से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, मतलब जॉब लेते टाइम या फॉर्म भरते टाइम। एक बात और बता रहा हूं, ये जब एलपी जेई टेक्नीशियन की वैकेंसी आएंगी, सबसे ज्यादा ध्यान इस चीज का रखना है कि कहां से फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि बाद में नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन आप फिर परेशान हो जाते हो कि भैया मैं साउथ में कैसे करूंगा, क्या करूंगा। समझ रहे हो ना? तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और उसी के रिगार्डिंग मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि एग्जाम में क्यों नहीं दे रहा हूं, और क्यों आप लोगों को किन किन चीजों की सावधानियां बरतनी होंगी जब आप लोगों के पास वैकेंसी आएगी। क्योंकि गलती से बच्चा डाल देता है एनसीआर, गलती से डाल देता है साउथ में, वो पता चला उसका घर है एनआर में, पता चला उसका घर है एनईआर में, फिर बाद में दिक्कतें होती हैं बहुत ज्यादा। ट्रांसफर मिलना भी इतना आसान नहीं होता है, कहीं मिल जाता है कहीं नहीं मिलता है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, इतना मान के चलो कि 1 लाख पोस्ट पूरी रेलवे भरेगा ही। बताई तो उसने 1,48,000 है, 48,000 जो पोस्ट है, क्या पता वो ग्रुप डी की और पोस्ट निकाल दे, कह नहीं सकते हैं, क्योंकि 2019 में पोस्ट निकाली है तो दोबारा भी निकाल सकता है, उसकी कोई कहने वाली बात नहीं है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।